दोस्तों आज हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड की। रॉयल इनफील्ड बुलेट आप सबको पता है कितनी बिकती है, कितनी डिमांड रहती है। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी रहती थी इनकी स्टार्टिंग में। अभी तो कुछ बहुत हद तक सही हो गया, प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने की वजह से। लेकिन ये जो दीवानगी थी लोगों में या जो क्रेज़ था, इसके पीछे की कहानी क्या थी या क्या स्टोरी है रॉयल इनफील्ड की, बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही क्लियर तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मेरे कि ये जो है गाड़ियाँ या ये जो बुलेट है, आज लोग कितने दीवाने हैं इन सब चीज़ों के। और साल 1994 में ना रॉयल इनफील्ड ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म होने वाली थी। 1992, 1994 फिर 2000 तक आते आते ऑलमोस्ट। और ये हमारे सिद्धार्थ लाल जी और ये आज की गाड़ियाँ हैं रॉयल इनफील्ड की। होता क्या है कि इंडिया में जो रॉयल इनफील्ड है वो ऑलमोस्ट 1949 से 1949 से इंडिया में बिक रही। होता क्या था कि भारत की सरकार ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों और आर्मी के लिए की पेट्रोलिंग के लिए ना करीबन 800 मोटरसाइकिल्स का ऑर्डर दिया था इनको। और यह ऑर्डर जो था ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी उस समय बोली जाती थी, उनको बुलेट 350 ये इस मॉडल के लिए दिया गया था। ऑलमोस्ट 800 बहुत बड़ा ऑर्डर होता था उस टाइम पे, सोचो ना आप 1954 में। और उस ज़माने का बहुत ही बड़ा या बल्क ऑर्डर था। और ये जो बाइक्स थी ना, इन सबको कंपनी का जो एक रेडिज प्लांट है, रेडिज करके वहाँ पे ये तैयार किया गया था। और सही मायने में आप देखा जाए ना तो जो इंडिया में बुलेट का जो क्रेज़ है ना, ये जो बुलेट है, इंडियन बुलेट मोटरसाइकिल का सफ़र यहीं से शुरू हुआ था, जब इंडियन आर्मी और पुलिस कर्मियों के लिए ये सब बल्क ऑर्डर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि बल्क ऑर्डर के बाद में ब्रिटेन की जो रेडिज कंपनी थी ना, उन्होंने 1955 में इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबली के लिए एक कंपनी बनाई। उसका नाम रखा एनफील्ड इंडिया। ये आप देख रहे हैं सामने की बहुत पुरानी फर्स्ट आई थिंक ऑलमोस्ट की गाड़ी होगी रॉयल इनफील्ड की। और फिर अगर हम बात करें इंडियन बुलेट की ना, तो पहले जो थी ब्रिटिश की फर्म वो रॉयल इनफील्ड की बुलेट बनाती थी। फिर 1971 में क्या हुआ कि ब्रिटिश की कंपनी हो गई बंद। उसके बाद में जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे ना, उन्होंने बुलेट के खरीद लिए राइट्स पूरे। तो फिर अब हुआ क्या, फिर 1970 और 1980 के आसपास रॉयल इनफील्ड जो थी उसका जो मैनेजमेंट था, उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए। और वो फैसले आई थिंक हो गए कुछ गलत होने की वजह से कंपनी के ऊपर आ गया बहुत सारा कर्जा, भारी बोझ हो गया उस कंपनी का। और दूसरी चीज़ 1990 में क्या हो गया कि CD100 आ गई थी, आपको याद होगा उससे। तो CD100 के आने का तो रॉयल इनफील्ड को लगा झटका भाई, क्योंकि वो 100 सीसी की गाड़ी एवरेज अच्छा देती थी। फिर उस समय तक बुलेट मार्केट से ऑलमोस्ट बाहर ही हो गई थी। जब बाहर होने के बाद में 1994 में आइसर ग्रुप ने, आपको पता होगा आइसर जो ट्रक और बसेस इनके ट्रैक्टर आता था पहले, तो 1994 में आइसर ने ना बुलेट पे भरोसा जताया और उस समय इन्होंने वो कंपनी खरीद ली। अब फिर क्या हुआ, फिर 2000 आया, सन 2000 में आइसर ग्रुप को हो गया घाटा। और लोगों ने ये बोला यार कि ये कंपनी ना बंद ही कर दो आप। करीबन 20 करोड़ का जो ग्रुप था रॉयल इनफील्ड वाला, आई थिंक वो उनको घाटा हुआ था। लेकिन जो ये हमारे साहब थे जिनका मैंने आपको फ़ोटो दिखाया, सिद्धार्थ लाल जी, उन्होंने बोला यार कि भैया 2 साल दे दो मुझे, कम से कम 24 महीने, इसके बाद जय भी आप कहोगे वो हम करेंगे। लेकिन 24 महीने उन्होंने मांगा। इसके बाद सबसे पहले वो हेड बने डिवीज़न के, और उन्होंने जो जयपुर में इनफील्ड का जो नया वाला प्लांट था उसको बंद कर दिया। फिर जो डीलर को बहुत सारा डिस्काउंट मिलता था उसको ख़त्म किया, क्योंकि उन सब से 80 लाख से 1 करोड़ रुपए का ज़बरदस्ती का भार पड़ता था इनको। फिर सन 2000 में क्या होता है कि जो हमारे सिद्धार्थ लाल जी है ना, उनको रॉयल इनफील्ड का CEO बना दिया जाता है सन 2000। और उस समय आपको मैं बताऊँ कि जो भी कंपनियां थी ना, आपकी हीरो, होंडा, ये सब, इन सब माइलेज वाली जो भी जितनी गाड़ियां थी 100 सीसी, 110 सीसी, यही चल रहा था मार्केट बहुत ज़्यादा।
वही पसंद आ रही थी। और बुलेट जैसी भारी भरकम बाइक कहाँ लोग लेते हैं, उतना मतलब संभालना भी पड़ता है ना भैया इसको, इतनी बारी गिर जाए तो पैर टूट जाए आदमी का, संभलता नहीं था। और लोग इन सब से पीछे भाग रहे थे, पीछा छुड़ा रहे थे अपना। फिर 2006 में सिद्धार्थ जी को आइसर मोटर्स, ओवरऑल नॉट रॉयल एनफील्ड, पूरा आइसर मोटर्स का CEO और MD बने। इसके बाद जो है ना, इसके बाद उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो फोकस था रॉयल एनफील्ड को दोबारा पुनर्जन्म रीबर्थ करने के लिए उन्होंने फोकस करा। और इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि अपने परिवार का 15 में से 13 बिजनेस कर दिया बंद, जिसमें मेजर उनका ट्रैक्टर था, एनर्जी वाला भी था, बहुत सारा काम। और पूरा का पूरा जो ध्यान था, आई थिंक उनका कॉटन में भी काम था, तो पूरा का पूरा ध्यान जो था उन्होंने एनर्जी पूरी रॉयल एनफील्ड ब्रांड पे लगा दिया। और उस समय उन लोगों ने तय किया कि यार भैया दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि जो भी मौजूदा